मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अपना वही लेसन, दिस इज़ जॉडीज फोन, है ना। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। यह लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। लिखा है वाइल्ड एनिमल लिव्स इन विलेज और एट आवर होम। क्या पालतू जानवर, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, है ना, क्या जंगली जानवर हमारे गांव में और हमारे घर में रहते हैं। ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। लिखते हैं राइट द नेम ऑफ सब एनिमल्स यू आर अफेयर्ड ऑफ। ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनसे आप डरते हैं। तो लॉयन हो गया, है ना, टाइगर हो गया, बियर हो गया, और क्या हो गया, एलिफेंट से भी हम लोग डरते हैं कि क्या मालूम कब हमें मार पीट दे, है ना। तो इस तरह से कुछ आपको लिखने, यहाँ लिखा मेंशन तो किया नहीं गया कितने लिखने, तो आप जितने चाहे लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल। आपका जो फेवरेट एनिमल है उसकी 2 क्वालिटी क्या है। तो देखिए, एक तो भैया वो लॉयल है ना। दूसरा क्या है आपका, वो फेथफुल है, वफादार है ना। जनरली यही 2 क्वालिटीज़ होती हैं, इसी वजह से हम उन एनिमल्स को पालते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली। ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, वी टुक इट मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, है ना। हम उसकी मम्मा को देखेंगे और वो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। श्योरली इट्स ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought they'd live to see another day. तो उसने क्या कहा कि भाई हमने तो उसकी मम्मा को मार दिया है, ये ब्लेम करने की बात तो नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, तो ये गलत बात होगी। सन, बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा था। आई डिड लीव टू सी अनदर डे, कि मैं ज़िंदा बचूँगा किसी दूसरे दिन को देखने के लिए, मतलब मैं मर जाऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। कहते हैं क्या मैं मिलविल के साथ वापस चला जाऊँ और उसको ढूंढ के ले आऊँ। तो बोलते हैं टेल योर माँ, अपनी मम्मा से कहो, आई सैड यू कैन गो, मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। किसने कहा, पापा ने कहा। अब उसने क्या किया, ही सेटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो टेबल के पास गया और जाके बैठ गया। हिज मदर, उसकी मम्मा क्या कर रही थी, वाज पूलिंग कॉफ़ी एवरीवन, है ना, वो सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी, निकाल रही थी। ही सैड, उसने कहा, माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, मैं जा, पापा कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ और फ़ोन को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड ईयर, उन्होंने क्या करा, जैसे गुस्से में हम कॉफ़ी के मग को हाथ में नहीं पकड़े रहते, ना उसे ज़मीन पे रखते हैं ना उससे काम करते, वो सिर्फ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसे ही करा। व्हाट फ़ोन, क्या कह रहे हो तुम ये, है ना, कौन सा फ़ोन, कौन सा हिरन का बच्चा, है ना। तो बोलते हैं द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, यानी वो फ़ोन उस हिरन से बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पोर्शन एंड सेव पाप, और हम लोग ने क्या करा, उस डो के लीवर का इस्तेमाल करा ताकि पॉइजन को हम निकाल सके और पापा को बचा सके। शी ग्रैप्स्ड, वो मतलब वो हाँफने लगी, सांस थोड़ा सा रुक रुक के लेने लगी ना, खींच खींच के लगी। वेल फॉर प्रिटी स्नेक, उन्होंने कहा अच्छा वो जो सांप ने काटा था, पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू शेव। अब पापा कह रहे हैं कि अगर हम उसे वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं मरने के लिए तो वो अच्छा नहीं होगा। तो क्या डॉग्स विल्सन सैड, अब डॉग्स विल्सन ने क्या कहा, दैट्स राइट, ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड्स राइट, यानी वो बच्चा भी सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं। आप उन्हें जाने दें ताकि वो उसको बचाए, क्योंकि भाई अगर उन्होंने हिरन का लीवर लिया है, इस्तेमाल किया है, तो फ्री में नहीं किया है, उनको अब उसका भुगतान देना पड़ेगा, यानी उनके बच्चे को क्या करना होगा, पालना होगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हिंट गिव इन द ब्रैकेट, अब आपको क्या करना है,
ब्रैकेट पे दिए गए हिंट्स से इनको फिल करना है, ठीक है। सैड, श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टॉप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे अकेला छोड़ना बहुत गलत होगा। सन, आई कैंट से नो टू यू, मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा था। आई डिड लिव टू सी अनदर डे, मैं दूसरा दिन देख पाऊँगा। तो ये किसने कहा था बताइए, है ना, ये कहा था पा ने, जॉडी के पापा ने, ठीक है। पास एट, पापा ने कहा ठीक कह रहे हो, उसे अकेला छोड़ना सही नहीं है, ठीक। उसके बाद लिखा है ग्रैप्स, कौन करने लगा ग्रैप्स, सांस किसकी फूलने लगी, ममा की, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके ज़रा आंसर दीजिए। व्हाट फॉन, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने किया था, मेलविल ने या मदर ने, तो मदर ने किया था, टिक कर दीजिए। यहाँ लिखते हैं नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। हुज स्टेटमेंट इज़ दिस, ये स्टेटमेंट किसकी थी, तो आप लिख लेंगे ये आपकी DOC डॉक्स विल्सन की थी। बस आपको इतना सा आंसर लिखना है, तो आप लोग लिख लेंगे, इसलिए मैंने इसे टाइप नहीं करवाया, ओके। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है द डो सेव जॉडीज फादर लाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, डो ने जॉडी के पापा की ज़िंदगी को बचाया था, है ना। तो इस तरह से ये वर्कशीट आज बहुत इजी आई थी, आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो को अब हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।